युवावस्था जबरदस्त ऊर्जा का समय होता है। जब हम युवा थे तब अगर थोड़ी और स्पष्टता होती और संतुलन होता तो कितनी सारी चीजें हुई होती और कितनी सारी चीजें नहीं हुई होती। मुझे लगातार ये सुनने को मिलता है कि सद्गुरु, अगर मैं 25 की उम्र में आपसे मिला होता तो हमने सोचा कि हम युवाओं के साथ जुड़कर देखते हैं कि हम उन्हें सत्य के कितने करीब ला सकते हैं। This is going to be gossipy. ये गपशप की तरह होगा। प्राचीन काल से ही जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज की सच्चाई जानना चाहता था तो वो हमेशा गॉसिप पर ही भरोसा करते थे। आप अखबार में छपी बात पर भरोसा नहीं करते, आप इधर उधर पूछताछ करते हैं। कोई कुछ कहता है और वही सच बन जाता है। तो हमेशा गॉसिप से ही सच लोगों तक पहुंचा है, गॉस्पेल से नहीं, क्योंकि वो बहुत गंभीर होता है। तो गॉसिप भरोसेमंद रहा है। हालांकि वो बढ़ चढ़कर फैल जाता है, लेकिन लोग सीख जाते हैं कि किस तरह गॉसिप को सुनकर, उसे छानकर, उससे सच को बाहर निकाला जाए। आप करते हैं कि नहीं? मगर अब सोशल मीडिया के साथ गॉसिप ग्लोबल हो गया है। ये लोकल गॉसिप नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि इसे अगले स्तर तक ले चलते हैं। जब आप एक दिव्यदर्शी के साथ गॉसिप करते हैं तो आपका गॉसिप पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। हम ऐसी बातें नहीं करेंगे कि ये ऐसा है, वो वैसा है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बचकाना विचार होता है कि सच यानी वो संपूर्ण है। हम इसे दूर करना चाहते हैं। सत्य संपूर्ण नहीं होता। सत्य कई रूपों में होता है। सवाल ये है कि सत्य का आपका स्रोत क्या होगा? आप किस तरह इसे अनुभव करेंगे? क्या आप सूर्यास्त को देखते हुए इसे अनुभव करेंगे? क्या आप पूर्णिमा का चांद देखते हुए इसका अनुभव करेंगे? क्या आप प्रेम के साथ इसका अनुभव करेंगे? क्या आप करुणा, सेवा के साथ अनुभव करेंगे? या ये जीवन आपके सत्य का आधार बन जाएगा? अगर आप सूर्यास्त या पूर्णिमा पर निर्भर रहेंगे तो पहला सिर्फ दिन में एक बार होगा और दूसरा महीने में सिर्फ एक बार होगा। ये जीवन जो आप हैं, अगर ये आपके सत्य का आधार है, अब ये जीवन के हर पल में आपके साथ हो सकता है। तो इसी संदर्भ में हम इस यूथ एंड ट्रूथ को सामने लाएंगे।